स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बूढ़े किसान और उसके बेटे की जिंदगी बदलने वाली एक अद्भुत घटना घटी। गांव का नाम था सुखपुरा, जो एक छोटा सा शांत गांव था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे और उनकी जिंदगी खेती और पशुपालन पर निर्भर थी। बूढ़े किसान का नाम था रामलाल। वह गांव के सबसे अनुभवी किसानों में से एक था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह गेहूं और सब्जियां उगाता था। रामलाल का एक बेटा था, जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मेहनती और होनहार लड़का था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह बहुत जल्दी हार मान लेता था। अगर कोई काम उसके मन मुताबिक नहीं होता, तो वह उसे छोड़ देता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह साधु बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी था। गांव के लोग उसके पास जाकर अपनी समस्याएं बताते और उससे आशीर्वाद लेते। रामलाल ने भी सोचा कि क्यों ना वह भी साधु के पास जाए और उससे अपने बेटे की समस्या का हल पूछे। रामलाल साधु के पास गया और उसने अपनी परेशानी बताई। साधु ने रामलाल की बात सुनी और फिर उसने एक छोटा सा बीज निकालकर राजू को देते हुए कहा, इस बीज को तुम्हारे बेटे को देना और उसे कहना कि वह इस बीज को अपने खेत में बोए और उसकी देखभाल करे। जब यह बीज पेड़ बन जाएगा, तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रामलाल ने साधु की बात मानी और वह बीज लेकर घर आ गया। उसने राजू को बीज दिया और साधु की बात बताई। राजू ने बीज लिया और उसे अपने खेत में बो दिया। वह रोज सुबह उठकर बीज को पानी देता और उसकी देखभाल करता। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसे कोई परिणाम नहीं दिखा, तो वह निराश हो गया और उसने बीज की देखभाल करना छोड़ दिया। रामलाल ने देखा कि राजू निराश हो गया है, तो उसने उसे समझाया, बेटा, जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम फिर से कोशिश करो और बीज की देखभाल करो। राजू ने अपने पिता की बात मानी और फिर से बीज की देखभाल करने लगा। कुछ हफ्तों बाद बीज से एक छोटा सा पौधा निकल आया। राजू बहुत खुश हुआ और उसने और भी ज्यादा मेहनत से पौधे की देखभाल की। धीरे धीरे पौधा बढ़ता गया और एक छोटे से पेड़ का रूप ले लिया। एक दिन जब राजू पेड़ के पास बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि पेड़ पर एक छोटा सा फल लगा है। वह फल बहुत ही सुंदर और चमकदार था। राजू ने फल तोड़ा और उसे खाने के बारे में सोचा, लेकिन तभी उसने सुना कि फल से एक आवाज आ रही है। फल ने कहा, राजू, मैं एक जादुई फल हूं। अगर तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें अपने गांव के लोगों की मदद करनी होगी और उनकी समस्याएं दूर करनी होंगी। राजू ने फल की बात मानी और उसे खा लिया। उसी पल से राजू के अंदर एक अद्भुत शक्ति आ गई। वह जो भी चाहता वह पा सकता था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल दूसरों की मदद करने के लिए किया। राजू ने गांव के लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने की कोशिश की। उसने गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों का इलाज किया और जरूरतमंदों की मदद की। धीरे धीरे गांव के लोगों की जिंदगी बेहतर होने लगी और वे खुशहाल हो गए। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास के जंगल में एक खतरनाक जानवर ने डेरा डाल दिया था। वह जानवर रात के अंधेरे में गांव में आता और लोगों के पशुओं को मार देता। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। राजू ने गांव वालों की परेशानी देखी और उसने फैसला किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। वह जंगल में गया और जानवर को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे जानवर मिल गया। वह एक बहुत बड़ा और खतरनाक शेर था। राजू ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और शेर को शांत कर दिया। उसने शेर से बात की और उसे समझाया कि वह गांव के लोगों को नुकसान न पहुंचाए। शेर ने राजू की बात मानी और वादा किया कि वह अब गांव में नहीं आएगा। राजू ने शेर को जंगल में छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। गांव के लोगों ने जब यह सुना तो वे बहुत खुश हुए और राजू की जमकर तारीफ की। उन्होंने राजू को गांव का हीरो बना दिया। राजू ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके गांव के लोगों की मदद की और उनकी जिंदगी बेहतर बनाई। सीखा कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी खुशियां भी बढ़ जाती हैं। कहानी का सार यह है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत बहुत जरूरी है। अगर हम इन गुणों को अपनाएं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजू ने अपने पिता की बात मानी
और साधु के दिए बीज को बोया। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे एक जादुई फल दिया, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने सीखा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। गांव के लोगों ने राजू को हमेशा याद रखा और उसकी कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक सुनाया। राजू की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारी जिंदगी भी खुशहाल हो जाती है। इस तरह राजू ने न केवल अपनी समस्याएं दूर की, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाई। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोगों को प्रेरणा देती है।